का ऐसी पवित्र भूमि पर उपस्थित आप सभी को मेरा नमन। मैं भारतवर्ष का हरदम अमित सम्मान करती हूँ, यहाँ की चांदनी मिट्टी का ही गुणगान करती हूँ। मैं भारतवर्ष का हरदम अमित सम्मान करती हूँ, यहाँ की चांदनी मिट्टी का ही गुणगान करती हूँ। मुझे चिंता नहीं स्वर्ग जाकर मोक्ष पाने की, क्योंकि तिरंगा हो कफन मेरा। मैं बस यही अरमान रखती हूँ, मैं बस यही अरमान रखती हूँ। मुझे आज खुलकर बोलना है और आपको समझकर सुनना है। देशभक्ति एवं राष्ट्र निर्माण। आजादी के पूर्व देशभक्ति के मायने कुछ और हुआ करती थी और आज आजादी के बाद देशभक्ति के मायने कुछ और हो चुके हैं। मैं नहीं मानती कि राष्ट्रगान 52 सेकंडों में खड़े होकर गाना या भारत माता की जय, वंदे मातरम के जोरों शोरों से नारे लगाना ही देशभक्ति है, क्योंकि ये वो सदी है जहाँ स्वार्थ की भावनाओं में रचित लोग मुझे नजर आते हैं। ये वो सदी है जहाँ नीति, निर्णय, नैतिकता जैसे मूल्यों को कौड़ियों के भाव बिकते हुए देखा जाता है। ये वो सदी है जहाँ सत्य, अहिंसा, सदाचार, सरप्रस्ता, सादगी एवं स्नेह जैसे आदर्शों की धज्जियां उड़ा दी जाती है। अपने घर में दो सगे भाई भी शांति और अमन के साथ नहीं जी सकते। तकलीफ तो मुझे तब होती है जब आज के नौजवान, जिनके कंधों पर जिम्मेदारी है इस राष्ट्र को, इस समाज की आशाओं को आगे बढ़ाने की, वो मुझे मोबाइल में डूबा, शराब में भीगा हुआ नजर आता है। इन विपरीत परिस्थितियों में देशभक्ति एवं राष्ट्र निर्माण हम सबके सामने एक बहुत बड़ी चुनौती बन गई है। केवल सेना में वीर सिपाही ही देशभक्त नहीं है, क्योंकि आजादी के पहले बात कुछ और हुआ करती थी। तब झांसी की रानी से लेकर शहीद आजम भगत सिंह, स्वतंत्रता सेनानी वीर सावर्कर से लेकर महात्मा गांधी जी तक हम इन सबको देशभक्त कहते थे। लेकिन आज आजादी के बाद मायने बदल चुके हैं। अगर आज देखा जाए कि देशभक्त, एक सच्चा देशभक्त है तो है कौन, तो वो व्यक्ति जो अपने समाज, अपने परिवार, अपने देश के लिए समर्पित का भाव रखे, तो वो है एक सच्चा देशभक्त। कर्तव्य पालन का भाव है देशभक्ति। धर्म लोकता को पछाड़कर ईमानदारी से जीना है देशभक्ति। एक पत्रकार अपनी पत्रकारी पूरी ईमानदारी से करे तो वो है एक सच्ची देशभक्ति। एक अध्यापक अपने अध्यापकों, अपने छात्रों को पूरी ईमानदारी से पढ़ाए तो वो है एक देशभक्ति। यहाँ तक कि राष्ट्र निर्माण का पहला सोपान है देशभक्ति, और हर देशद्रोही के जीवन में आने वाला तूफान है देशभक्ति, ताकि वो देशद्रोही भी समझ सके, अगर तू परिंदा है तो ये आसमान तेरा है, अगर तू दरिंदा है तो ये शमशान तेरा है। भाईचारे से रहना है तो रह इस जमीन पर, वरना तेरी कब्र भी यही, और यही कब्रिस्तान तेरा है, यही कब्रिस्तान तेरा है। मुनिंद्रा में सोने वाले लोगों, अभी भी वक्त है, जाग जाओ। इससे पहले कि हमारा राष्ट्र आपकी नींद हमारे राष्ट्र को लिए डूबे। भाषा के नाम पर लड़ने झगड़ने वाले लोगों, अब भी वक्त है अपनी राष्ट्रभाषा को नींद से जगाओ, क्योंकि लड़ने झगड़ने से या ऊंच नीच करने से हमारा राष्ट्र निर्माण नहीं हो सकता। अरे क्या ऊंच, क्या नीच, क्या अमीरी, क्या गरीबी, क्या पवित्र, क्या अपवित्र, क्या यही है हमारी सच्ची देशभक्ति? जी नहीं, जातिवाद, नातीवाद और खास करके भ्रष्टाचार ही हमारे राष्ट्र निर्माण की सबसे बड़ी रुकावट बन गया है। ये शराबी चाहते हैं कि हमारा देश लुटता रहे। हमारी ऐसी तुच्छ मानसिकता वाले लोग ही हमारे देश को, अब हमारे अखंड भारत को खंड खंड कर रहे हैं। ऐसे देशद्रोहियों के लिए मैं जरूर कहना चाहूंगी, ये हवाओं में जहर घोलने वालों, फिजाएं हमारे इशारों से बदलती हैं। तुम क्या बदलोगी हस्ती हिंदुस्तान की? तुम क्या बदलोगी हस्ती हिंदुस्तान की? यहाँ के शेरों के जिग्र में माँ भारती बसती है, माँ भारती बसती है। तो आओ एक उम्मीद बने, उम्मीद के साथ चले, हर राज्य के साथ खड़े हो, उनके खान पीन, उनके रहन सहन, बोलचाल के साथ परिचित हो, क्योंकि अगर विश्व के सामने खड़े होना है, विश्व की चुनौतियों का सामना करना है, विश्व के सामने सर उठाकर जीना है, तो हम सबको मिलना होगा, हम सबको एक ताकत बनना होगा, हम सबको कुछ कर दिखाना होगा, क्योंकि मिलने की ताकत बहुत अलग होती है। अकेले तो हम बूंद की तरह हैं, अगर मिल जाए तो सागर, अकेले तो हम कागज की तरह हैं, अगर मिल जाए तो चादर, अकेले तो हम दुआ है, अगर मिल जाए तो इबादत। ये जानो कि अकेले तो हम सिर्फ पत्थर हैं, अगर मिल जाए तो इमारत। ये मिलने की ताकत है, ये एकता की शक्ति है, तभी जाकर हमारे देश का हर बच्चा, इस देश का हर युवा, इस देश का हर निवासी बहादुरी से निडर होकर
रहेगा कि चीन हो या रूस हो, कि चीन हो या रूस हो या फिर हो पाकिस्तान, हमारे हिंदुस्तान से टकराना खेल नहीं है आसान। मेरा भारत महान था, महान है, महान रहेगा। होगा हौसला बुलंद तो एक दिन पाकिस्तान भी जय हिंद कहेगा, एक दिन पाकिस्तान भी जय हिंद कहेगा। तो अंत में मैं कहना चाहूंगी, मैंने अभी तक जो कुछ भी कहा, यहाँ एकल अभियान पूरे देश में पंचमुख योजना के द्वारा काम कर रहा है। एकल अभियान की ये ग्रामधाम की ये योजना के द्वारा हमारे संच करौली के IVD सेंटर खोला गया है। वहाँ एकल अभियान का मैं बहुत धन्यवाद करती हूँ। ये सीढ़ियाँ मुबारक हो उनको जिन्होंने छत पर जाना है, ये सीढ़ियाँ मुबारक हो उनको जिन्होंने छत पर जाना है, क्योंकि एकल की मंजिल आसमां है, एकल की मंजिल आसमां है, वो रास्ता हमें स्वयं अपनाना है, हमें स्वयं अपनाना है। धन्यवाद।